नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं WDP की एक नई क्लास, जिसमें मैं आपको एंकर टैग का यूज़ करना बताऊंगा और एंकर टैग का यूज़ करके आपको एक वेब पेज बनाकर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम यहां पर एक एंकर टैग लगाते हैं और एंकर टैग के बारे में आपको बताते हैं कि एंकर टैग किस तरह से काम करेगा। तो सबसे पहली बात ये कि एंकर टैग का यूज़ आपके वेब पेज में एक हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए किया जाता है, जिस पर अगर कोई यूज़र क्लिक करता है तो उसके सामने एक नया लिंक डिस्प्ले हो जाए या एक नए लिंक का वेब पेज डिस्प्ले हो जाए। तो इस टैग को यहाँ पर ए से रिप्रेजेंट किया जाता है और एंकर टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट काम करता है जिसका नाम है एचआरएफ, और एचआरएफ एट्रीब्यूट के अंदर एज ए वैल्यू आप उस वेब पेज का या उस फाइल का लिंक प्रोवाइड कर सकते हो जो आप यूजर से क्लिक करवाने पर ओपन करवाना चाहते हो। अब वेब पेज में आपको जो भी डेटा डिस्प्ले कराना है वो आप यहाँ पर एंकर टैग के अंदर कंटेन करा सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्लिक हियर लिख देने के बाद अब मैं इस एचआरएफ के अंदर किसी वेब पेज का लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर गूगल पे जाता हूँ और कोई भी एक वेबसाइट यहाँ से ओपन करा लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर गूगल का ही ये होम पेज ले लिया ये, और इसको मैं ओपन करा लूँगा उससे। इसका यहाँ से यूआरएल किया कॉपी, और यूआरएल कॉपी करने के बाद इस जगह पर आए और एचआरएफ में हमने पेस्ट करा दिया। तो ये देख सकते हैं आप, गूगल का पूरा यूआरएल यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। अब इसको किया सेव करने के बाद यहाँ पर आकर कर दिया इसको ओपन। अब इसको रन करा रहे हैं। रन कराने के बाद देखिए कुछ इस तरह का आउटपुट आया और यहाँ पर आपको क्लिक हियर दिखाई दे रहा है। और हाइपरलिंक की पहचान ये होती है कि ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू कलर का दिखाई दे रहा होता है और ये अंडरलाइन होता है, और माउस पॉइंटर लाने पर आपका जो माउस पॉइंटर है वो हैंड शेप में कन्वर्ट भी हो जाता है। तो अब अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर वेब पेज में गूगल का होम पेज ओपन हो जाएगा, क्योंकि हमने एचआरएफ में गूगल का होम पेज का ही यूआरएल प्रोवाइड किया कराया हुआ था। अब इसका यूज़ करके अब हम एक वेब पेज बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक टेबल बनाने वाला हूँ और उस टेबल में कुछ फ्रीडम फाइटर्स के नाम और उनका विकिपीडिया पेज मैं उनके सामने डाउनलोड बटन के तौर पर दूंगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक टेबल बनाकर तैयार कर लेते हैं। टेबल की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, इसलिए टेबल की वीडियो को मैं यहाँ पर शामिल नहीं करूंगा। टेबल का पार्ट हम स्किप कर रहे हैं, डायरेक्टली आपके सामने बनकर टेबल आ जाएगी। अब देखिए ये मैंने यहाँ पर एक टेबल बना ली है और इस टेबल को अब मैं रन कराकर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको फ्रीडम फाइटर्स के नेम दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ उसके डिटेल्स की जगह पर अभी मैंने खाली रखा हुआ है। एक काम और करते हैं, टेबल की विड्थ थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं ताकि वो नाम एक ही लाइन पे आने लगे। ये देखिए, तो यहाँ पर आपको फ्रीडम फाइटर्स के नेम दिखाई दे रहे हैं और उनके सामने अब मैं उनकी डिटेल्स को लोड करने की एक बटन बनाऊंगा। ठीक है, तो उन डिटेल्स को लोड कराने के लिए मैं खुद का कोई वेब पेज नहीं बनाने वाला, मैं यहाँ पर विकिपीडिया का वेब पेज एज ए लिंक वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे महात्मा गांधी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो महात्मा गांधी के सामने मैं एक क्लिक हियर बटन दूंगा, जिस पर क्लिक करने पर महात्मा गांधी का विकिपीडिया पेज यानी कि ये वाला पेज ओपन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम जाते हैं कोडिंग पर, और कोडिंग पे जाने के बाद ये जो महात्मा गांधी वाला मैंने टीडी बनाया हुआ है, इसके नीचे एक और टीडी आपको खाली दिखाई दे रहा है। इसी जगह पर आपको लगा देना है एंकर टैग, और एंकर टैग को लगा देने के बाद यहाँ पर आपको लगा देना है एचआरएफ, और एचआरएफ लगा देने के बाद इस जगह पर आपको वो विकिपीडिया पेज लगाना होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्लिक हियर भी लिखना होगा। तो हमने यहाँ पर फिलहाल क्लिक हियर लिख दिया, और क्लिक हियर लिखने के बाद अब हमने यहाँ पर एंकर टैग को कराया ओपन, और इस जगह पर एंकर टैग को करा दिया क्लोज, और यही एंकर टैग हमने यहाँ पर सब जगह पेस्ट भी करा दिया, क्योंकि तीनों में ही हमें एंकर टैग लगाना है, केवल एचआरएफ चेंज होगा। ठीक है, तो तीनों ही टीडी में हमने लगा दिया है। और अब इसके बाद यहाँ पर हम रन कराते हैं तो देखिए क्लिक हियर तो आने लगा, लेकिन अभी इस पर क्लिक करने पर कुछ भी ओपन नहीं होगा, क्योंकि एचआरएफ में हमने कोई वैल्यू नहीं दी है। तो अब हम जाते हैं महात्मा गांधी वाले पेज पर, और ये जो यूआरएल है इस यूआरएल को करते हैं कॉपी, और कॉपी कर लेने के बाद ये जो एचआरएफ था महात्मा गांधी वाला, ये जो एंकर टैग वाला ये एचआरएफ है, यहाँ पर हमने इसको करा दिया पेस्ट। ठीक है, पेस्ट करा देने के बाद वापस से गए वेब पेज में, सुभाष चंद्र बोस वाला यूआरएल लिया, इसको कॉपी कराया, और कॉपी करा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस वाले एंकर टैग में जाए गए और एचआरएफ में उसको भी पेस्ट करा दिया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आते हैं चंद्रशेखर आजाद वाले पेज पर, और इस इनका भी डेटा हमने करा दिया यहाँ से कॉपी, यूआरएल कॉपी करा दिया, और इस यूआरएल को हमने यहाँ पर करा दिया पेस्ट। सेव करने के बाद अब हम आ जाएंगे वापस से अपने मेन वेब पेज पर और उसको करा देंगे रन।
और ये जो यहाँ पर विकिपीडिया पेज खुले हुए थे, इन सबको यहाँ से हटा दिया और इसको दोबारा से एक बार रिफ्रेश करा दिया। अब अगर हम यहाँ पर महात्मा गांधी के सामने ये जो क्लिक हियर बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो महात्मा गांधी जी का वेब पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ अगर हम वापस से बैक जाएंगे और बैक जाने के बाद चंद्रशेखर आजाद जी वाले पेज के सामने जो क्लिक हियर लगा हुआ है, इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो उनका यहाँ पर वेब पेज ओपन हो जाएगा। अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो क्लिक करने पर डेटा है, ये जो नया पेज खुलता है वो अगले पेज से खुले, तो फिर आपको यहाँ पर हर एंकर टैग में एक एट्रीब्यूट और लगाना पड़ेगा जिसका नाम है टारगेट। और टारगेट एट्रीब्यूट लगा देने के बाद आपको यहाँ पर एक वैल्यू प्रोवाइड करनी होगी अंडरस्कोर ब्लैंक। इस वैल्यू को प्रोवाइड कर देने के बाद अब जो आपका डेटा है वो डेटा नई टैब में ओपन होगा। तो जैसे महात्मा गांधी के सामने ये जो क्लिक हियर बटन बना हुआ है, इस पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो डेटा है वो नई टैब में ओपन हुआ। पुरानी टैब आपकी वैसी की वैसी ही है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी वाला ये जो क्लिक हियर बटन है, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो उसी टैब में ओपन हो जाता है, नई टैब में नहीं होता, क्योंकि वहां पर हमने टारगेट एट्रीब्यूट लगाकर अंडरस्कोर ब्लैंक नहीं किया है। तो ये चीज आप यहाँ पर सही करने के लिए टारगेट और ब्लैंक को कराओ कॉपी और सभी एंकर टैग में करा दो पेस्ट। सेव करा देने के बाद यहाँ पर आ गए और इस वेब पेज को वापस से रिफ्रेश कराया। अब तीनों में से किसी भी लिंक पर अगर आप क्लिक करोगे तो वो नई टैब में ही ओपन करेगा, क्योंकि तीनों ही में हमने एंकर टैग में टारगेट एट्रीब्यूट लगा के रखा हुआ है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी कोई राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।